डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 5। तो एपिसोड की शुरुआत में हम तानजीरो को देखते हैं, जो कि अपनी नेक्स्ट हासिरा ट्रेनिंग के लिए मित्सुरी के पास पहुंच जाती है। मित्सुरी तानजीरो को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने साथ घर ले जाकर अपने हाथों से उसे पैनकेक खिलाती है। तानजीरो को भी पैनकेक बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मित्सुरी उसे अपना ट्रेनिंग कॉस्ट्यूम देती है। वो ट्रेनिंग कॉस्ट्यूम पहनकर बाकी के स्लेयर्स को बहुत शर्म आ रही थी। इसके बाद मित्सुरी सभी स्लेयर को म्यूजिक के बीट पर डांस करने के लिए कहती है, क्योंकि डांस करने से उनके शरीर और भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। फिर वो सभी स्लेयर्स को स्ट्रेचिंग करने के लिए कहती है। आगे वो एक स्लेयर की स्ट्रेचिंग करने में मदद करती है, जिसमें उस बेचारे डीमन स्लेयर की जान निकल जाती है। ये देखकर तानजीरो बुरी तरह डर जाता है। आगे मित्सुरी तानजीरो को पास बुलाकर उसकी भी स्ट्रेचिंग करवाता है, जिससे तानजीरो का हालत भी खराब हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि तानजीरो मित्सुरी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ओबेनाई की मेंशन पर चला जाता है। वो ओबेनाई के साथ ट्रेनिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन ओबेनाई तानजीरो के ऊपर बहुत भड़का हुआ था, क्योंकि तानजीरो के आने से पहले उसे मित्सुरी का एक लेटर मिलता है, जिसमें मित्सुरी ओबेनाई को बताती है कि उसे तानजीरो के साथ ट्रेनिंग करके बहुत मजा आया। ऊपर से तानजीरो जब भी कोई मीठा खाता था तब वो बहुत ज्यादा क्यूट दिखता था। अब ये सब पढ़कर ओबेनाई तानजीरो से जलने लगता है और उससे कहता है कि लगता है तुमने मित्सुरी के साथ ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही मजे किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजे करने के लिए नहीं आया हूँ। तुम्हारा ट्रेनिंग बहुत हार्ड होने वाला है। अब ये सुनकर तानजीरो को समझ नहीं आता कि आखिर ओबेनाई उस पर गुस्सा क्यों है। ओबेनाई फिर तानजीरो को ट्रेनिंग रूम में ले जाता है, जहाँ तानजीरो देखता है कि ओबेनाई ने वहाँ पर ढेर सारे डीमन स्लेयर्स को बांध कर रखा है। वो तानजीरो से कहता है कि उसे इन लोगों को चोट पहुंचाए बिना तलवारबाजी करनी है। तानजीरो उससे पूछता है कि आखिर उसने इन डीमन स्लेयर्स को क्यों बांध कर रखा है। क्या इन लोगों ने कोई क्राइम किया है? जिस पर ओबेनाई उसे डराते हुए कहता है कि हाँ, इन लोगों का क्राइम है कमजोर होना, जल्दी ना सीखना, मेरा कीमती समय बर्बाद करना और सबसे बड़ी बात, मुझे परेशान करना। ओबेनाई की बात सुनकर तानजीरो भी डर जाता है। इसके बाद तानजीरो का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। ओबेनाई तानजीरो को दिखाता है कि उसे स्लेयर्स के बीच में बनी टारगेट्स को कैसे हिट करना है। ओबेनाई की स्पीड देखकर तानजीरो भी शॉक हो जाता है। अब अगली बारी तानजीरो की थी। भले ही तानजीरो के पास लकड़ी की तलवार हो, पर उससे भी काफी चोट लग सकती है। ये सोचकर सभी डीमन स्लेयर्स की फट जाती है। अब आगे तानजीरो धीरे धीरे सभी टारगेट्स को हिट करने लगता है, जिसे देख ओबेनाई तानजीरो पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने आए हो या फिर मजाक? फिर वो तानजीरो को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है, लेकिन ओबेनाई से लड़ते वक्त बाकी स्लेयर्स को ना लग जाए, इसी डर से तानजीरो झिझक रहा था। इस वजह से ओबेनाई तानजीरो को हर बार हरा देता है। तानजीरो सोचता है कि इस तरह लड़ाई करना बहुत मुश्किल है। मुझे ओबेनाई से लड़ते वक्त इन डीमन स्लेयर्स के बारे में सोचना बंद करना होगा, वरना मेरी हालत और खराब हो जाएगा। ओबेनाई का शॉर्ट स्किल बहुत ही कमाल का है। भले ही वो एक लकड़ी की तलवार यूज कर रहे हो, पर उनकी तलवार एक सांप के जैसे किसी भी छोटे गैप से निकल सकता है। ऊपर से जब मैं ओबेनाई पर हमला करने की सोचता हूँ, तब ये बेचारे डीमन स्लेयर्स मुझे बार बार हमला करने से रोक रहे हैं, जिस वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। हम देखते हैं कि ट्रेनिंग करते वक्त पहली बार तानजीरो का हाथ कांपने लगता है और इस वजह से ओबेनाई उसे बार बार हराने लगता है। इसके बाद शाम हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि तानजीरो अभी भी ट्रेनिंग करने में बिजी है। उसे देखकर बाकी के डीमन स्लेयर भी मोटिवेट हो जाते हैं और ट्रेनिंग करने लगते हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर गर्म पानी में नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में लगी चोट की वजह से उनका पूरा शरीर दर्द करने लगता है। अगले दिन तानजीरो फिर से ओबेनाई के साथ ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन ओबेनाई आज भी उसे हरा देता है। तीसरे दिन भी उसे ओबेनाई से काफी मार पड़ती है। चौथे दिन तानजीरो सिर्फ ओबेनाई पर फोकस करने की सोचता है, क्योंकि असली लड़ाई के वक्त अगर उसकी तलवार किसी पत्थर या फिर पेड़ के बीच में फंस गई तो उसका काम वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये ट्रेनिंग उसके लिए जरूरी है। इसके बाद तानजीरो अपने आसपास एक जंगल को इमेजिन करके ओबेनाई से फाइट करने लगता है, जिस वजह से अब वो ओबेनाई के हर एक हमले को और भी अच्छे से देख पाता है। फिर वो ओबेनाई पर हमला करके उसकी ड्रेस को पीछे से फाड़ देता है, जिसे देख ओबेनाई तानजीरो को बताता है कि अब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब वो अगली हासिरा ट्रेनिंग पर जा सकता है। जाने से पहले ओबेनाई तानजीरो से कहता है कि चवाचाप भोसड़ी के, अगर अगली बार तुम मित्सुरी के आसपास भी दिखाई दिया तो मैं तुझे जिंदा काट डालूंगा। वही तानजीरो को समझ नहीं आता कि आखिर ओबेनाई उस पर गुस्सा क्यों है। अब आगे तानजीरो अपनी अगली हासिरा ट्रेनिंग के लिए सानेमी की मेंशन की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक ही उसके सामने जेनित्सु आ जाता है, जिसे देख तानजीरो बुरी तरह डर जाता है। जेनित्सु उसे बताता है कि सानेमी की कड़ी ट्रेनिंग की वजह से अब वो चल भी नहीं पा रहा, इसीलिए वो वहाँ से एक छिपकली की तरह रेंगते हुए भाग आया है। जेनित्सु उसे और कुछ बता पाता उससे पहले ही वहाँ पर सानेमी आ जाता है और जेनित्सु से कहता है कि या तो तुम ट्रेनिंग पर वापस चलो या तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। अब ये सुनकर जेनित्सु और भी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद सानेमी जेनित्सु की गर्दन पर एक चॉप मार के उसे बेहोश कर देता है। वो तानजीरो से कहता है कि इसे उठाकर मेरे पीछे आओ।
तांजीरो रास्ते में सानेमी से कहता है कि आज से मैं आपके साथ ट्रेनिंग करने वाला हूँ। सानेमी उससे कहता है, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, समझे? इस पर तांजीरो कहता है, कोई बात नहीं, मैं भी आपको पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि आपने पास्ट में नेजुको को चोट पहुंचाई थी। अब इतना कहकर तांजीरो आगे बढ़ जाता है। वही तांजीरो की इतनी हिम्मत देखकर सानेमी शॉक हो जाता है। इसके बाद सानेमी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ वो सभी डीमन स्लेयर की अच्छे से धुलाई करता है। ये देखकर तांजीरो समझ जाता है कि जेनित्सु इतना डरा हुआ क्यों था। सानेमी बहुत बेरहम था और वो तब तक नहीं रुकता था जब तक सामने वाला बेहोश ना हो जाए। वो सोचता है कि इससे अच्छा तो ओबेनाई था, कम से कम वो ट्रेनिंग के बीच में ब्रेक तो देता था। अब जब भी जेनित्सु को होश आएगा वो मुझे नहीं छोड़ेगा, यहाँ पर उसे वापस लाने के लिए। सानेमी तांजीरो के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त था। वो तांजीरो को पीटने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। पहले दिन ही वो तांजीरो की हालत खराब कर देता है। अब शाम को ट्रेनिंग खत्म करने के बाद तांजीरो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसे वहाँ पर गेनिया की आवाज़ सुनाई देता है। वो देखता है कि गेनिया अपने बड़े भाई सानेमी से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सानेमी उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये देखकर तांजीरो सोचता है कि हम भाई बहनों में तो ऐसी लड़ाई नहीं होती थी। इधर सानेमी गेनिया की इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, जिसे कोई ब्रीथिंग टेक्निक नहीं आता है उसे डीमन स्लेयर कॉर्प को छोड़ देना चाहिए। अब ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी गेनिया कहता है कि मैं तुमसे हमेशा ही माफ़ी मांगना चाहता था। मैं बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, यहाँ तक कि मैंने एक डीमन को भी खा लिया था। अब ये सुनकर सानेमी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तेज़ी के साथ गेनिया की आंखों पर हमला कर देता है, पर तांजीरो सही समय पर आकर गेनिया को बचा लेता है। फिर वो दोनों दीवार को तोड़कर बाहर चले जाते हैं। जेनित्सु को लगता है कि सानेमी फिर से उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए आ रहा है, इसीलिए वो और बाकी के स्लेयर्स बेहोश होने की नाटक करने लगते हैं। लेकिन जेनित्सु छुपकर देखता है कि ये तो तांजीरो है जो कि सानेमी के साथ लड़ने वाला है। ये देखकर जेनित्सु डर के मारे चीखने लगता है। तांजीरो सानेमी से पूछता है कि आखिर वो गेनिया को क्यों मारना चाहता है, जिस पर सानेमी कहता है कि वो गेनिया को नहीं मार सकता क्योंकि ये डीमन स्लेयर रूल्स के खिलाफ है, लेकिन वो उसे इतना चोट पहुंचाएगा कि वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा। पर अगर गेनिया अभी डीमन स्लेयर जॉब को छोड़ देगा तो सानेमी उसे जाने देगा। तांजीरो अब सानेमी की बातों से गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि गेनिया की जो मर्जी होगी वो वही करेगा। तुमने कहा था ना तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है, तो तुम गेनिया को फोर्स भी मत करो। भले ही उसे कोई ब्रीदिंग टेक्निक नहीं आता है, पर उसने अपर रैंक से लड़ने में हमारी मदद की थी। गेनिया के बिना हम उस डीमन को हरा भी नहीं पाते। अगर तुम कहते हो कि तुम उसके बड़े भाई नहीं हो तो तुम उस पर हमला भी नहीं कर सकते। अब ये सुनकर सानेमी कहता है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ूंगा। इसके बाद सानेमी तांजीरो के पेट पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, लेकिन तांजीरो उसके हमले को रोक देता है और सानेमी के गर्दन पर एक लात मार देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तांजीरो की लात से सानेमी नीचे गिर जाता है। तभी तांजीरो जेनित्सु से गेनिया को बचाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर जेनित्सु कहता है, अबे पागल वागल हो गया है क्या, मुझे इसमें क्यों घसीट रहा है। फिर सानेमी घूमकर तांजीरो पर एक और हमला कर देता है, जिससे तांजीरो का कान कट जाता है। सानेमी उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो तुम्हारी इस इच्छा को मैं पूरी कर देता हूँ। उधर जेनित्सु गेनिया को लेकर भागने लगता है। वो गेनिया से कहता है कि हमें बड़ों की लड़ाई में नहीं गिरना चाहिए, और ये राक्षस तुम्हारा भाई है क्या, मुझे तो तुम पर तरस आता है। ये सुनकर गेनिया जेनित्सु को एक मुक्का मार देता है और कहता है कि मेरे भाई का बेइज्जती मत करो, समझे। इधर सानेमी तांजीरो का धुलाई करने लगता है, जिसे देख सभी डीमन स्लेयर आकर उन दोनों को छुड़ाते हैं। इसके बाद तांजीरो का कासुकाई क्रो भी उसे डांटने लगता है। इस इंसिडेंट के बाद तांजीरो का सानेमी के साथ ट्रेनिंग भी बंद कर दिया जाता है और तांजीरो को सानेमी से दूर रहने के लिए कहा जाता है। लेकिन तांजीरो को सिर्फ इस बात का दुख था कि शायद उसने गेनिया और सानेमी के रिश्ते को और भी बिगाड़ दिया है। इसके बाद तांजीरो और जेनित्सु अपने अगले हाशिरा ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ता है, जहाँ जेनित्सु गुस्सा करने लगता है कि आखिर स्टोन हाशिरा का घर इतने दूर जंगल में क्यों है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक झरना दिखाई देता है, जिसमें इनोसके और कुछ डीमन स्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे ग्यू में आग के अंदर बैठकर मेडिटेशन कर रहा है। उसे देखकर तांजीरो और जेनित्सु की फट जाती है। ग्यू में उनसे कहता है कि अगर हम अपनी इमोशन को कंट्रोल करना सीख ले तो ये आग भी हमें ठंडी लगती है। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।